अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्याल था कि वो उन्हें भारतीय सियासत में अमर कर देगा, वो एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आएंगे और दुनिया की बड़ी बड़ी क़ुव्वतें उनके सामने घुटने टेक देंगी। लेकिन हुआ क्या? यही ऑपरेशन सिंदूर उनके गले की हड्डी बन गया। आज गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं और मोदी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। राफेल तैयारे भी मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं। उसमें लिए जाने वाले किकबैक्स के किस्से अब दोबारा भारतीय मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बन रहे हैं। बीबीसी ने भी आज यही स्टोरी किया है कि राफेल तैयारे के जरिए मोदी पर इल्ज़ाम है कि उनके एहलकारों ने और उन्होंने और उनकी हुकूमत के अहम मनसबदारों ने 7.5 मिलियन यूरो की रिश्वत ली थी। अब यह रिश्वत भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी का खात्मा करने के लिए उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत का ख्याल था कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा और जिससे दुनिया पर उसकी ऐसी धाक बैठेगी कि पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक उसके सामने घुटने टेक देंगे और वो इस खित्ते का एक बड़ा भाई उभर कर सामने आएगा और जिसके बाद उसका मुकाम अमेरिका और रूस से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन दीवाने का ख्वाब साबित हुआ। ये पाकिस्तान ने 10 मई को ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त दी कि नरेंद्र मोदी को 3.5 घंटे के अंदर अमेरिका के पांव पकड़कर सीज फायर करानी पड़ी। अब हुआ क्या? इसके बाद भारत के अंदर एक नया तूफान आ गया है। नरेंद्र मोदी के गिरबान पर हर कोई हाथ डाल रहा है, खा वो अपोजिशन वाले हैं, खा वो दानिशवर हैं या कोई संजीदा भारतीय अवाम। हर बंदा मोदी से यह पूछ रहा है कि आखिर आपको इस एडवेंचर की ज़रूरत क्या थी? जब आपकी औकात नहीं थी तो आपने अपनी औकात से बढ़कर यह काम क्यों किया? जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने अपनी तैयारी से बढ़कर यह काम क्यों किया? इसके अलावा भारतीय अफवाज की जानिब से भी अब शदीद तरीन प्रेशर मोदी हुकूमत पर आ रहा है। वो उनके दिल जीतने के लिए उनके बेसिस पर जाकर दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब जो बहुत बड़े चैलेंज का सामना मोदी हुकूमत को करना पड़ेगा वो है भारतीय अफवाज की जानिब से होने वाली नई फरमाइशें। भारतीय अफवाज की फरमाइशें होंगी कि उन्हें जदीद तरीन निज़ाम दिया जाए, एयर डिफेंस सिस्टम लेके दिया जाए, जदीद तरीन तैयारे लेके दिए जाए, क्योंकि जो राफेल तैयारे आपने ख़रीदे हैं उसमें आपने किकबैक्स लिए हैं, उनके अंदर आपने रिश्वत ली है जिसमें आपका इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से आज भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। J-10 तैयारों, PL-15 मिसाइलों, JF-17 थंडर तैयारों ने राफेल तैयारों को हवा में चकनाचूर कर दिया। वो बिखर कर रह गए, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, उनके कार्ड्स जैम हो गए, उनके पायलट्स की आवाज़ें सुनाई दी। वो कितनी बेबसी में कह रहे थे कि उनके इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे, वो फायर नहीं कर पा रहे, उनके कार्ड्स जैम हो गए। तो राफेल तैयारों की तमाम तर जिम्मेदारी मोदी सरकार पर है और मोदी सरकार के जवाल का बायस और उनके ताबूत में आखिरी कील ये राफेल तैयारे साबित होंगे। इसके अलावा जो भारतीय हुकूमत ने पिछले अदवार में जो रूस से और जो मुख्तलिफ तैयारे और इक्विपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, आज उन तमाम ख़रीदारियों पर सवाल हो रहे हैं। भारत जिसको मोदी ने जंगे जुनून में मुब्तला करके एक हिजान ज़दा मुल्क बना दिया और उसे एक दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत, अस्करी ताकत के तौर पर बनाने के लिए पूरी कौम को तैयार किया और पूरी एक माहौल बनाया, जिसके बाद भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। ये इंपोर्टर क्यों बना? अब ये सवाल, बहुत बड़े बड़े सवाल भारत के अंदर उठाए जा रहे हैं। जिस तरह राफेल तैयारों में मोदी ने किकबैक्स लिए, इसी तरह मोदी सरकार इतने बड़ी मिकदार में इंपोर्ट्स करके मोदी और उनके अहलकार, उनकी हुकूमत के अहम मनसबदार, वो तमाम के तमाम किकबैक्स लेने में मुलव्विस हैं। पार्लियामेंट में अब बहस शुरू हो चुकी है, कांग्रेस की तरफ से आवाज़ें उठाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की उनकी जो पार्लियामेंट है उसके एक अहम इजलास की मांग कर दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इस मुद्दे पर, इस इशू पर एक पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए जिसके अंदर सिर्फ ये जवाब दिए जाएं कि मोदी को सबसे पहले इस जंग की ज़रूरत क्यों थी और अगर जंग की थी तो फिर उसमें मतलूबा नताइज हासिल क्यों नहीं हो सके। और इसके अलावा जो पिछले अदवार में हुकूमत
जो असला खरीदती रही है उस पर वो किकबैक्स लेते रही है, क्योंकि वो जो असला उन्होंने ख़रीदा आज वो मतलूबा नताइज देने में कामयाब नहीं हो सका। राफेल तैयारे मतलूबा नताइज नहीं दे सके, S-400 मतलूबा नताइज नहीं दे सके, इसराइल से मिलने वाला असला मतलूबा नताइज नहीं दे सका, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में भारत को सुबकी उठाना पड़ रही है। इसके अलावा फ्रांस और इसराइल के मुंह पर भी कालक मली गई है कि उनके इक्विपमेंट चीन के सामने हथियार टेक गए, घुटने टेक गए, और वो चीन जो अभी अपने आप को दुनिया में मनवाने की कोशिश कर रहा था, दिफाई इंडस्ट्री में अपने आप को मनवाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, दुनिया के ममालिक उससे असला खरीदने में हिचकिचा रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ की, उसके दिफाई निज़ाम पर ट्रस्ट किया और उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया। भारत भी इस बात को, भारत के बड़े बड़े जर्नैल इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने चीन के दिफाई निज़ाम को जिस तरह से इस्तेमाल किया, चीन के टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी पायलट्स ने और पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जिस तरह इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल चीन खुद नहीं कर सकता था। तो पाकिस्तान की जो अफवाज की सलाहियतों का एतराफ़ है। उसके अलावा कुछ जर्नैलों ने यह भी कहा कि कल को अगर दोबारा जंग हो और उन्हें चीन से जंग करनी पड़े और पाकिस्तान से जंग करनी पड़े, तो वो प्रेफर करेंगे कि वो चीन से जंग कर लें, पाकिस्तान से जंग ना करें, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज ने और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज है। और खा उन्हें कोई भी हथियार मिल जाए, चीन का हथियार मिल जाए, अमेरिका का मिल जाए, रूस का मिल जाए, वो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी मुल्क और ख़ास तौर पर अपने पड़ोसी मुल्क भारत के दांत खट्टे करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसलिए अब भारत में मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं, वहाँ पर एक तहरीक जन्म ले रही है, भारत के अंदर अवाम उठ खड़े हुए हैं, भारत के अंदर आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। भारत की पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों ने मोदी के गिरबान पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। मोदी अब एयर बेसिस का दौरा करके और झूठी तकरीरें करके और गोदी मीडिया पर इंटरव्यूज देकर अपनी वजाहतें पेश करके अब मज़ीद अपनी सियासत को बचाने की हर कोशिश में नाकाम होंगे। और आने वाले दिनों में ये RSS की सोच भी यकीनन मुश्किलात का शिकार होगी। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।